हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप सब सही होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हम कह सकते हैं अ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है तो उसमें आपको नॉन जीरो रोज काउंट करनी है कि उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है। मीन जैसे कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसमें दो नॉन जीरो रोज हैं, रो वन और रो टू। रो थ्री मेरी जो है एक जीरो रो है। नॉन जीरो रो इज दैट रो विच डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स एज जीरो। ओके, तो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो टू होगी। बट किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने से पहले हमें कुछ काम करने होते हैं। वो क्या करने होते हैं? पहले तो उसको हमें रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब ये एक्लोन फॉर्म क्या होती है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक्लोन फॉर्म एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है लाइक दैट। वन, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। एंड टू, फोर, जीरो, वन, जीरो, सॉरी, वन, वन। ये एक हमारी एक्लोन फॉर्म है। ओके, ये एक एक्लोन। अब रो रिड्यूसिंग एक्लोन फॉर्म क्या होती है, हम बात कर रहे हैं रो रिड्यूसिंग। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इसका जो पाइवट एलिमेंट है वो वन होता है। क्या होता है? वन होता है। यहाँ लिखा है ऑल नॉन जीरो रोज। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो ऑल नॉन जीरो रोज आर एबव ऑफ ऑल जीरोस। आप देख सकते हैं मेरे इसमें दोनों जो रोज हैं वो मेरी जीरो मैट्रिक्स से ऊपर है, मतलब जीरो रो से ऊपर है नॉन जीरो रोज जो है। और ईच लीडिंग एंटिटी पाइवट, और हर एक एक पाइवट कैरी करती है इन अ नॉन जीरो रो टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंटिटी। ओके, इन द रो एबव इट। इस रो से एबव एक एंटिटी होती है राइट साइड में जो कि वन होती है। और उसके ओके, उसको हम कहते हैं पाइवट। द लीडिंग कोफिशिएंट पाइवट ऑफ ईच नॉन जीरो रो इज वन। चलिए एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं ये क्या होती है। ओके, ना हमें एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो उसको रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ क्या देखा कि मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी जो जो पाइवट एलिमेंट है ये एक वन है। ओके, तो यहाँ पे वन ही होना चाहिए, ये सही है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं मुझे उसको जीरो बनाना है। तो मैं इस टू को जीरो कैसे बना सकता हूँ, थ्री को। तो रो एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें इससे प्रीवियस प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ाया था, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आर टू में चेंज करूंगा। मैं आर टू में क्या चेंज करूंगा, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस टू आर वन। मतलब मैं इसमें से टू टाइम्स इसको घटा दूंगा। और आर थ्री में चेंज करूंगा, आर थ्री में से टू टाइम्स इसको घटा दूंगा। ओके, तो मेरे को आपको इसको नहीं देखना इस समय। इसको मान लीजिए नहीं है, मेरे को खाली इसको इसके नीचे के एलिमेंट जीरो बनाने हैं। सही है, तो मैंने इसके नीचे के एलिमेंट जीरो बना दिए। सिमिलरली मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करके इसके नीचे के एलिमेंट जीरो बना दिए, ये चीज जीरो बन गई। बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मेरे ये भी एलिमेंट जीरो हो गए, क्योंकि जिस रो में चेंज करता हूँ उस पूरी रो में ही चेंज होता है। मतलब टू में से टू टाइम्स ऑफ ये घटा दिए, फोर में से टू टाइम्स ऑफ फोर टू घटा ये घटा दिए, सिक्स में से टू टाइम्स ऑफ ये घटा दिए। तो ये पूरी रो पे ही इफेक्ट डालती है। फिर सिमिलरली मैंने ऐसी इसको जीरो बनाना चाहा, जैसे ही मैंने इसको जीरो बनाना चाहा तो इस पूरी रो में ही चेंज हो गया। तो दोनों ही रो ही हमारी जीरो बन गई। अब आप देख सकते हैं एक्लॉन फॉर्म में है, रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म में है। वो कैसे?
एक पाइवट एलिमेंट है। ओके, और इसमें इस जगह नहीं है, और ये एक जीरो रो है। मीन्स हमें नॉन जीरो रो काउंट करनी है, तो खाली इसमें एक ही नॉन जीरो रो है, R1। तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लॉन फॉर्म इज 1, देन द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, जिसमें मैंने एक मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर है, इसमें इसका ऑर्डर 3/4 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, मतलब n/m की मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाए। अब मेरे को इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो बनाने हैं। ये तो देखो वन है, पहले तो इसको चेक करोगे पाइवट एलिमेंट हमारा वन है, हाँ वन है। ओके, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स, करा, जीरो बन गया। और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 1 टाइम, क्योंकि वन में से वन करना होता है तो मेरा जीरो आएगा। तो मैंने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो मेरा जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद है वो मैट्रिक्स मेरी ये निकल के आ गई। अब ये इसको मुझे पाइवट बनाना है। क्या बनाना है, पाइवट। तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मैं कह सकता हूँ R2 चेंजेस टू R2 -R2, इस टाइप से भी कह सकता हूँ। जो जब मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मैंने इसमें यहाँ पे नहीं करा है, तो मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं R3 में चेंज करूंगा, R3, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जीरो बनाना है। इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, ये तो इसका सही है। अब मैं इसके नीचे वाला जीरो बनाना है, क्योंकि मुझे रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म बनानी है। तो इसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो कैसे बनाऊंगा, वन में से 1 टाइम्स इसको घटा दूंगा, तो ये सब प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको R2 में चेंज करा, R2 चेंजेस टू -R2। तो वन में से वन घटाऊंगा, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ। ओके, तो इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से तो एक। अब इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ये एक्लॉन फॉर्म में बन चुकी है। ठीक है, ये एक्लॉन फॉर्म बन चुकी है, इसका लोअर ट्रायंगुलर जीरो बन चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं। ओके, इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें दो नॉन जीरो रोज हैं, एक रो 1 और एक रो 2। ये इससे दोनों ऊपर की रो नॉन जीरो है, तो जीरो रो से ऊपर वाली जो दोनों रोज होती हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। सेकंड, अगर आप रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जीरो ही आती है, मतलब किसी भी जीरो मैट्रिक्स का अगर आप रैंक कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो ही निकल के आती है। रैंक ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करते हैं तो वो जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो उसी ऑर्डर की इसकी रैंक निकल के आती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक्लॉन रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म में पहले से ही है। ओके, इसके जो नीचे के एलिमेंट है, ये एक पाइवट एलिमेंट है 1, इसके नीचे वाले एलिमेंट 0, ये एक पाइवट एलिमेंट है 1, इसके नीचे वाले 0, और ये 1। ओके, इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है, तो आप देख सकते हैं इसमें तीनों ही नॉन जीरो रोज हैं, सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। इसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। तो ये सारी तीनों नॉन जीरो रो, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3। रैंक इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। मीन्स अगर आपके पास n/m ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और मैं कहता हूं कि n इज लेस देन m, तो जो मेरी रैंक होगी उसकी छोटी वाली जो डायमेंशन होगी, या तो उसके इक्वल हो सकती है या उससे छोटी होगी। ठीक है, रैंक कभी भी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर उससे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। ओके, उससे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, और रैंक हमेशा ऑर्डर से छोटी है, उसके इक्वल हो सकती है। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हो और n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टेबल है, तो उसकी जो रैंक होगी हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होगी। इसका क्या मतलब, अगर आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, ओके, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो आता है,
नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो उसकी जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के इक्वल होगी। इफ अ रैंक इज लेस देन, मतलब रैंक अगर छोटी निकल के आती है, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब वो इन्वर्टेबल नहीं हो सकती है, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है। अगर आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूं, मींस अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं, तो इसका डिटरमिनेंट का 1, 4 9 जा 36, 6 6 जा -36, और माइनस के 2, 2 9 जा 18, और -18 प्लस के 3, और ये 12 और ये -12। अगर आप देख सकते हैं तो इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आया है वो हमारे जीरो को इक्वल निकल के आया, मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स से जो रैंक कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा, इसका ऑर्डर है 3 by 3, तो वो हमेशा छोटी होती है उसकी डायमेंशन से। जो रैंक उसकी निकल के आती है वो छोटी होती है उसकी डायमेंशन से, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में हमने करा था, जो इसकी रैंक निकल गई 1 है, जो कि 3 से छोटी है। ओके, और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकल के आती है। ओके, बाकी सब तो जीरो जीरो आएगा। ओके, तो ये कितना आएगा, 1। तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक क्या है, 3। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज ओवे करती हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिससे आपको और अच्छे से लगेगा, क्लियर हो जाएगा। यूज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए टू द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब एक्लॉन फॉर्म, रो रिड्यूसिंग, हैंस टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये 4 by 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम सीधे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज, मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है। अब मैं यहाँ 1 कैसे बनाऊं, तो देखो इससे नीचे वाली रो है ना, उसमें 1 है। आप किसी भी रो में कोई ऑपरेशन परफॉर्म ऊपर नीचे कर देते हैं या एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस रो को मैं चेंज कर रहा हूँ इस रो से, मतलब इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें आके देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को, पहले तो इसमें चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं इससे सारे नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है। अब वो मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स, इसमें से इसको 3 टाइम्स, इसमें से इसको 6 टाइम्स। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। R2 चेंजेस टू -2R1, R3 चेंजेस टू -3R1, और R4 चेंजेस टू -6R1। तो यहाँ पे देखो सब में जीरो आ गया। अब इसमें जीरो आ गया, बहुत सही। अब मेरे को यहाँ पे जीरो बनाना है। अब मैं यहाँ जीरो कैसे बना सकता हूँ, सॉरी, इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो बनाने हैं, ठीक है। तो इसको जीरो कैसे बना सकता हूँ, 4 और 9 को, तो सिंपल है। मैं कह दूंगा कि R3 चेंजेस टू -4/5 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, और R4 चेंजेस टू -9/5 टाइम्स ऑफ R2। या फिर आप R1, आप दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं इसमें, प्लस 4 प्लस, सॉरी, R3 चेंजेस टू R3 माइनस, सॉरी, प्लस R1, 4R1। ओके, इस टाइप से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस के 1 है। तो अगर मैं इसको 4 को माइनस टाइम्स ऑफ 4 कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है। सेम तरीका यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। रैंक आपकी वही निकल के आएगी। ओके, अब यहाँ तक तो सही है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ तक तो मेरे को आ गया, ये निकल के आ गया मेरी। अब मेरे को इसको जीरो बनाना, इसको इसके नीचे वाले एलिमेंट 1 बनाने, पहले तो इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा,
इसको वन बनाने या वन ना बना के आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं एक्लॉन फॉर्म में, पर ये वाला जो पहला एलिमेंट है इसको वन बनाना जरूरी है। ओके, फिर क्या है, आप इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें एक जीरो रो आ रही है, तो बाकी तीन जो है वो नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3। ओके, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3। इजी थे क्वेश्चन। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने में। हाँ, एक्लॉन फॉर्म से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, बट आप यहाँ पर अगर वन लेते हैं तो ज़्यादा इफिशिएंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रो रिड्यूसिंग एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक्लॉन फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।